हेलो ट्विन फ्लेम, श्री स्वामी समर्थ, ओम शिव शक्ति। आइए जानते हैं कि सेल्फ हीलिंग कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हीलिंग हमारे सामने होती है, पर हमको लगता है कि कोई पर्सन हमारे लाइफ में आएगा और वो हमको हील करके हमारी बचपन से जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में चली आती है, ट्रॉमा, प्रेशर, हर वक्त लगने वाला अनचाहा डर, जो हमारे आसपास के लोगों ने ही हमारे अंदर डाला होता है और हम डरते आ रहे होते हैं। बचपन का ट्रॉमा जो हमारे चक्रों को ब्लॉक किया होता है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जो पेरेंट्स से या टीचर से या रिलेटिव से हमें मिला होता है, या करियर का ट्रॉमा हो जिसमें बहुत प्रयास करने पर भी जो सफलता हम हासिल करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। इससे हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हुआ होता है। हम हमारे अंदर के तकलीफ़ को अपने अंदर रखकर छोटे छोटे बातों को, चीज़ों को सोच कर बड़ा कर चुके होते हैं। ऊपर से हम मुस्कुराते हुए दिख रहे हो सकते हैं, बट हमारे कितने अंदर हज़ारों लाखों थॉट्स शुरू रहते हैं। एक छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी कर चुके होते हैं कि हमको लगने लगता है कि हम कभी हील नहीं हो पाएंगे। हम सभी एक जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है उसको हील नहीं करते हैं क्योंकि डर होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम जो होती है बढ़ती जाती है, यानी प्रॉब्लम्स का ढेर बढ़ते जाता है, एक के बाद एक, और हम सारी प्रॉब्लम को बचपन से एक एक करके बड़ा कर चुके होते हैं। प्रॉब्लम का ढेर लगाते जाते हैं। अपने अंदर ही हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से माइंड को हटाने की कोशिश करते हैं। हीलिंग पर या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते हैं, और हीलिंग हम खुद नहीं करते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसान हमारे लाइफ में आएगा, हमें हील करवाएगा। इसलिए कुछ लोग जो हील नहीं होते हैं वो एक तो रिलेशनशिप में जाते हैं, या तो शादी का ऑप्शन सर्च करते हैं, या कुछ लोग शादी कर लेते हैं फिर भी खुश नहीं होते हैं। पहले एक इंसान क्या होता है कि पहले जो एक इंसान जो था वो हील नहीं हुआ था। वो शादी के लिए जो इंसान सर्च करते हैं कि वो आगे वाला इंसान हील कर देगा, पर होता क्या है कि आगे वाला इंसान भी अनहील होता है, और दोनों अनहील होते हैं। इसलिए कार्मिक मैरिज में लोग फंस जाते हैं। प्रॉब्लम जो सॉल्व होनी थी, जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए शादी के बाद, और वो प्रॉब्लम बाद में बढ़ जाती है, यानी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए अगर आपकी प्रॉब्लम को हील करने के लिए कोई पर्सन आपको हील करवा सकता है, तो वो आप खुद ही हो। आप खुद ही आपको हील करवा सकते हैं, बाकी कोई आपको हील नहीं करवा सकता। सबसे पहले आपके अंदर हील होने की क्षमता, यानी कि आपको खुद हील होना है, ये आपको सबसे पहले आपके अंदर आपको फील होना चाहिए। जब आप पूरे हील होंगे तभी आपका ट्विन फ्लेम जो है यूनियन के लिए आएगा, और जब आप हील होंगे तभी आपके ट्विन फ्लेम भी हील होंगे, क्योंकि वो आपको मिरर करता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब भी ये लागू है, और नॉन ट्विन फ्लेम लोग भी जो खुद को हील करेंगे, यानी सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो आगे वाला इंसान भी उनके लाइफ में हील हुआ वाला जो होता है, यानी कि सोलमेट, वही अट्रैक्ट होगा। अगर आप खुद हील नहीं हो तो आगे वाला इंसान भी अनहील ही आएगा, जो हील नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अनहील हो तो आगे वाले इंसान, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, पर अगर आप जब हील होंगे खुद, तो आगे वाला इंसान भी आपकी तरफ वैसे ही आएगा। आपको कंसेप्ट को समझना है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आने के बाद स्टार्टिंग में जब बबल फेज होता है तब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, दोनों को शांति का, पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। पर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, आप दोनों के प्रॉब्लम हील होने के लिए सरफेस पर आने लगते हैं, और टॉपिक ये है कि आप सेल्फ हीलिंग कैसे करें। ये सब कुछ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये सब इट्स टॉपिक की नींव है, यानी जड़ है। प्रॉब्लम हमें जड़ से ख़त्म करनी है, इसलिए पहले
प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी था। अब सेल्फ़ हीलिंग को समझते हैं कैसे करनी है। सेल्फ़ हीलिंग हमें कोई इंसान नहीं करवा सकता है, ये तो हम समझ गए हैं। पर सेल्फ़ हीलिंग का ऐसा नहीं है कि कोई हीलर्स हमें हील नहीं करवा सकते। क्या हीलर्स हील करवा सकते हैं? पर उसके लिए आपके अंदर की सेल्फ़ हीलिंग एक्टिवेट होना ज़रूरी है। यानी कि आपको खुद को लगना चाहिए कि आपको हील होना है। आप उस हीलिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये भी मैटर करता है। अभी अगर कोई हीलर है, वो आपको हील करवाने के लिए आपकी रेकी करेगा, रेकी हीलिंग हो सकती है, या कोई भी हीलिंग करवाएगा, तो वो आगे वाला इंसान अगर वो आगे वाला इंसान रेडी ही नहीं है हील होने के लिए, आप कितनी भी उसकी हीलिंग करवा दो, वो हील नहीं हो सकता है। अगर वो खुद चाहेगा कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको हीलिंग करवानी है, तभी जाके वो खुद हील होगा। यानी कि सेल्फ़ हीलिंग एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी सेल्फ़ हीलिंग समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हीलर के पास ही जाके हमें हील होना है, हम खुद भी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। डिवाइन ने हमें हमारे आगे इतना बड़ा नेचर दिया है, यानी हमारे आगे ही हमारे हीलिंग डिवाइन ने हमारे आगे रखी हुई है, पर हम देखते कहाँ हैं। नेचर सबसे बड़ा हीलर है जो हमें सेल्फ़ हीलिंग देता है। यानी हमको अगर हील करना है खुद को, तो आप नेचर में जाओ, नेचर आपके आसपास है। बर्ड्स की आवाज़ सुनो जो मॉर्निंग में और शाम में साउंड, उनकी जो बर्ड की साउंड होती है उसे सुनो, जो सूदिंग और हीलिंग का काम करता है। उस साउंड को महसूस करो, हवा को महसूस करो। अकेले टेरेस पर या कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ प्लांट्स है, ट्री है, वहाँ जाओ, वहाँ उस जगह के प्लांट्स को देखो, प्लांट्स का, ट्री का ग्रीन कलर देखो, जो आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा, आपकी तकलीफ़ को कम करेगा, मन को शांत करेगा। हवा आपको पॉजिटिविटी देगी, एनर्जी फ़्लो होने में मदद होगी। नेचर की साउंड को सुनो जो आपको अंदर से पॉजिटिविटी देगी। उसके बाद आते हैं स्काई पर। स्काई हमारे थ्रोट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को और क्राउन चक्रा को हील करता है। स्काई के ब्लू कलर को देखो, स्काई में बनने वाले अलग अलग शेप को देखो, स्काई में क्लाउड्स कैसे जा रहे हैं उन्हें देखो, महसूस करो, जो आपके अंदर खूब सारी हीलिंग देगा। उसके बाद चाँद और सूरज पर आते हैं। चाँद हमारे अंदर की इमोशंस को, इमोशनल तकलीफ़ को हील करता है। इसलिए मून देखो, जब फुल मून होता है तो आप फुल मून के दिन चाँद को पानी डाल सकते हो और मून गेजिंग करो 10 to 15 मिनट्स। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2/11/20 होता है, वो लोग मून का ये रेमेडी कर सकते हैं। वैसे सबको ही मून की रेमेडी करनी चाहिए ताकि सबकी इमोशंस बैलेंस रहे। उसके बाद जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो सूर्य को जल चढ़ाएं। जिन्हें लाइफ में करियर स्टेबिलिटी नहीं है उन्हें सूर्य को देखना चाहिए। लेकिन कब देखना है? जब सूर्य महाराज निकलते हैं तभी उनकी ताज़ी जो किरणें होती है एकदम मॉर्निंग में, तब आप एकदम मॉर्निंग में सूर्य को देख सकते हैं 10 to 15 मिनट्स, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और पेट की दिक्कत भी ठीक होगी, यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होगा। उसके बाद आता है पानी, यानी जहाँ रिवर है, पानी वाली जगह है, रेन वाटर या रेन तालाब यानी पानी वाली जगह जाओ, पानी को देखो, पानी से जुड़ो, पानी के पास 10 मिनट बैठो या देखो। जब बारिश होती है तब बारिश को देखो, बारिश के पानी को देखो, आपको बहुत हीलिंग फील होगी। बारिश की जो आवाज़ होती है उसे सुनो, जिससे आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस होगा। उसके बाद ज़मीन से जुड़ो, डूबते हुए सूरज को देखो, जिससे भी सैक्रल चक्रा जो होता है बैलेंस होगा, क्योंकि डूबते हुए सूरज में जो ऑरेंज कलर होता है वो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करता है और हील करता है। उसके बाद ज़मीन से जुड़ो, ज़मीन पर वॉक करो। अभी बारिश है पर जब ज़मीन ड्राई होती है तब आप ज़मीन पर घूमो, ज़मीन पर
बैठकर खाना खाओ, जब ग्रास पर बिना चप्पल के आप घूम सकते हैं। प्लांट्स लगाओ, मिट्टी को अपने हाथों से छुओ, जो आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा। गार्डनिंग आप कर सकते हैं। इस तरह आप खुद से चक्रा को हील करके खुद को हील कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो। ना ही आपको पास्ट का सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर का टेंशन लेना है। आपको क्या करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है और फ्यूचर का टेंशन जो है वो आपको फ्री करना है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सरेंडर कर देना है डिवाइन को। अपनी सारी प्रॉब्लम को पकड़ने की बजाय आप उस नेचर के थ्रू लेट गो करना सीखो और खुद की सेल्फ हीलिंग करो। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को लाओ, खुद भी हील हो और खुद की हीलिंग भी करो और अपने आसपास के लोगों को भी हील करना सिखाओ, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी आपकी तरह किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो सकते हैं। यानी आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स या कोई भी वो हो सकता है जिससे सेल्फ़ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और उन्हें नहीं पता है कि सेल्फ़ हीलिंग कैसे करनी है। उन्हें ये वीडियो आप भेज सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।